जय श्री राधे कृष्ण। आए हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए कर्मयोग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं कर्मयोग के बारे में, क्या होता है कर्म। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको और हमें अपना कर्म करना चाहिए। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर कोई भगवत भक्त है, कोई कृष्ण भावना भावित है, तो उसे किस तरीके से संसार में रहना चाहिए, किस तरीके से अपना कर्म करना चाहिए। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर वो कृष्ण भावना भावित है तो उसे किस तरीके का कार्य करना चाहिए कि उसे अपने स्वार्थ को एक तरफ रख करके परमार्थ की भावना से कार्य करना चाहिए। भगवान यहाँ पर बताते हैं कि जो भक्त होता है वो जो अभक्त होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त होता है वो भी कार्यों को करता है और जो मेरा भक्त नहीं है वो भी कार्यों को करता है, पर दोनों के कार्यों में क्या अंतर है कि एक ये जान करके कर रहा है कि मैं करता हूँ तो वो ये दिखाता है कि मैं इन सबका स्वामी हूँ, मैं जो कार्य कर रहा हूँ इन सबका स्वामी हूँ। वो जिनके लिए कार्य करता है तो वो ये दिखाता है कि मैं इनका स्वामी हूँ, ये मेरे दास है और मैं इनकी आज्ञा का पालन करूँ। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये होता क्यों है, ये उसके मोहग्रस्त होने के कारण है, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि वो स्वामी है, पर क्या है कि वो माया का दास है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये पंच तत्व से जो उसको गुण उत्पन्न हुए हैं, जो प्रकृति ने उसको गुण दिए हैं, इस शरीर के द्वारा उसमें आए हैं, उसके अनुसार ही वो कार्य कर रहा है। पर आप और हम क्या समझते हैं कि इस कार्य को हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये कौन समझता है जो अपने आप को कर्ता मानता है। भगवान कहते हैं वो सबसे बड़ा मूर्ख है, मूढ़ आत्मा है। यहाँ पर भगवान कहते हैं, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उनका भक्त होता है वो भी कार्यों को करता है, पर वो अपने आप को कर्ता मान के नहीं करता है, वो अपने आप को दास मान के करता है। वो ये कहता है कि यहाँ पर जितनी भी हम सेवा कर रहे हैं वो किस रूप में कर रहे हैं कि भगवान ही सेवा ले रहे हैं। वो ये कहता है कि कर्ता तो एक ही है, वो है भगवान, और मैं कौन हूँ, मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण का दास हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ। ये मान करके ही वो अपने कर्म को करता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कर्म वो भी कर रहा है, पर उसके और एक जो अभक्त है उसके कर्म में क्या अंतर है कि एक अपने आप को स्वामी मान के कार्य कर रहा है कि मैं करता हूँ, मैं स्वामी हूँ सबका। दूसरी ओर कोई कार्य कर रहा है वो अपने आप को दास मान के कर रहा है कि श्री कृष्ण ही सबके स्वामी हैं और यहाँ पर मैं उनका दास हूँ। तो यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर सबकी सेवा करता हूँ। तो तुलसी बाबा कहते हैं मैं तो जो सचराचर है, जो सबकी सेवा मैं करता हूँ, किस रूप में करता हूँ, रूप राशि भगवंत। यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं इनकी सेवा किस रूप में करता हूँ, भगवान के रूप में करता हूँ। यहाँ पर उन्होंने कर्म करना नहीं बंद किया, तुलसी बाबा ने यहाँ पर कर्म करना नहीं बंद किया है। यहाँ पर तुलसी बाबा अपने कर्म को कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या मान करके कर रहे हैं। क्या उन्होंने ये मान करके अपना कर्म किया कि मैं इन सब का स्वामी हूँ या मैं इन सब पर दया कर रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं कि वो क्या मान के कर रहे हैं, क्या कहते हैं तुलसी बाबा कि यहाँ पर मैं अपने आप को सेवक मान के कर रहा हूँ। क्यों मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ कि रूप राशि भगवंत की, भगवान ही विराजमान है अलग अलग रूपों में। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कर्म इस तरीके का होना चाहिए, संसार का त्याग करना कर्म योग नहीं। भगवान कह रहे संसार में रह करके अपने आप को साथ लेना कर्म योग है। यहाँ पर कर्म की तो यही भगवान बताते हैं परिभाषा कि आपको कर्म करना है, पर कैसे करना है, स्वार्थ की भावना से रहित होकर के। यहाँ पर आपको स्वार्थ की भावना से नहीं कार्य करना है, आपको परमार्थ की भावना से कार्य करना है। कि यहाँ पर मैं क्यों कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब भगवान ही इन रूपों में विराजमान है, वो इनकी सेवा का ही कार्य मेरा कार्य है। तो भगवान कह रहे कि इस तरीके से मेरा भक्त रहता है, वो कार्य करता है पर वो कर्म नहीं करता, वो सेवा करता है। तो यहाँ पर आगे श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति गुण समूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृष्टविदः मदान कृष्णस्त्रिवृत्त विचालित। भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई जो अहंकार बस ये कह रहा है कि मैं सबका स्वामी हूँ, मैं मेरे पर सब मेरे दास हैं, मैं सबका स्वामी हूँ, सबको मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपना अहंकार दिखा रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो ये मान रहा है कि मैं करता हूँ, मैं सबका स्वामी हूँ। तो वो इसके मूल में क्या है, भगवान कह रहे हैं कि आखिर ये जो संसार में व्यक्ति मुझ में नहीं लग पाता है तो इसका कारण क्या है। भगवान कह रहे हैं इस संसार में रह करके कोई भगवत भक्त बन जाता है, कोई संसारी व्यक्ति बन जाता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे अंतर क्या है, इसके मूल में क्या है। तो भगवान कह रहे हैं कि उसका मोहग्रस्त, उसका अज्ञान। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इसके मूल में केवल और केवल अज्ञान है। जब वो ये कहता है ना कि मैं सबका स्वामी हूँ,
मैंने इस कार्य को नहीं किया होता तो ये कार्य नहीं हो पाता। आपको कई लोग मिलेंगे ऐसा कहते हो, वो कहते हैं कि अगर हमने नहीं किया होता तो आपका सारा काम बिगड़ जाता। आप आज इस स्थिति में नहीं होते। अगर हमने आपका साथ दे दिया होता तो आप आज इस स्थिति में नहीं होते, आपका अच्छा हो जाता। कई लोग तो ये कहते हैं अगर हमने आपसे ये कहा था आप ऐसा कर लेते तो आपके साथ ये नहीं होता। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि भाई मैं स्वामी हूँ, मेरी बात मानो, अगर ऐसा मैं नहीं करता तो तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ जाता। तो यहाँ पर सब अपने आप को ये दिखाते हैं कि मैं सबका स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ। ये जो इच्छा है, भगवान कह रहे कि ये जो इच्छा है ना जीव की, ये क्यों है, क्यों वो सबका स्वामी बनने पे तुला हुआ है कि सारे लोग मेरी आज्ञा का पालन करें। भगवान कह रहे इसके मूल में क्या है, इसके मूल में मोह है। भगवान कह रहे कि वो केवल मोहवश, अज्ञानवश वो ये समझता है कि मैं सबका स्वामी हूँ, सबको मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो भगवान कह रहे इसमें क्या है, इसमें केवल वो प्रकृति के गुण के अनुसार कार्य कर रहा है, पर वो इस चीज़ को जानता भी नहीं है। वो ये समझता है कि ये मेरा गुण है। भगवान कह रहे हैं कि वो केवल प्रकृति के गुण के अनुसार कार्य कर रहा है। वो अज्ञान के वश वो ये नहीं समझ पाता कि ये कार्य हो क्यों रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, और कैसा जीवन मुझे व्यतीत करना चाहिए, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई पहली बात तो क्या है कि वो मोहग्रस्त है, वो दूसरी बात अज्ञान। किस चीज़ का अज्ञान है आपको और हमें, जो भगवान कह रहे हैं कि अज्ञान के वश इंसान अपने आप को स्वामी समझता है। तो कौन से अज्ञान की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप और हम ये जानते ही नहीं हैं कि हम क्यों यहाँ पर आए हैं, हमारे आने का यहाँ पर कारण क्या है, क्यों भगवान ने हमें ये मानव देह दिया। वो चाहते तो एक, देख रहे हैं आप कितने सारे जानवर भी हैं, कितने सारे पक्षी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं आप देखेंगे, पर भगवान ने इस मानव देह को क्यों दिया। तो आप और हमने ये विचार ही नहीं किया, कभी आप और हम ये विचार नहीं करते कि आखिर हमें मानव शरीर क्यों मिला। क्या हमें इसलिए मिला होगा कि हम भी जानवरों के तरीके खा पी करके और एक दिन मर जाएं। आप देखेंगे कि जो संसार में लोग हैं वो क्या करते हैं, आप और हम जो जानवर करते हैं वही आप और हम लोग भी करते हैं। वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी सो जाते हैं, हम भी सोते हैं, उनका भी परिवार होता है, हमारा भी परिवार होता है, वो भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए नजर आते हैं, हम भी करते हैं। तो यहाँ पर आप और हम ये विचार करें कि वो जानवर कहे जा रहे हैं, हम मानव कहे जा रहे हैं। हमारे लिए ही कहा जा रहा है कि ये जो मानव जन्म है वो अति दुर्लभ है। यहाँ पर संतों ने कहा है कि अति दुर्लभ मानुष तन पायो। यहाँ पर तो वो संत कहते हैं कि भाई ये अति दुर्लभ, जो कि वेद पुराण गा रहे हैं, मानव तन को तो वेद पुराण गाते हैं, कहते हैं कि सुर दुर्लभ। यहाँ पर संतों ने कहा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यहाँ पर संत कह रहे हैं कि सुर दुर्लभ, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसी बात सारे ग्रंथ बता रहे हैं कि जो सुर दुर्लभ है, जो संतों की भी दुर्लभ है, संतों को भी मिलना दुर्लभ है। तो यहाँ पर कह रहे हैं संत कि जो संतों को भी, जो क्या कहते हैं, देवताओं को भी मिलना दुर्लभ है, वो मानव तन आपको मिला। तो यहाँ पर सारे जो वेद पुराण है वो इसको क्यों गा रहे हैं। आप और हमने कभी ये विचार नहीं किया कि हमारी क्रिया तो सेम है, आपकी और हमारी जो देखेंगे कि जानवरों की और आप और हम जो क्रिया करते हैं वो तो सेम है। तो यहाँ पर अंतर क्यों हमारी क्यों कहा जा रहा है कि ये सुर दुर्लभ है।